So Kailash is already a debt of 50,000 on account of sale on 8th at the rate of 10% rate discount and 5% cash discount. तो 50,000 जो आया है फिगर, that is after discount. इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है ना. The 50,000 figure is after cash discount. इसमें कुछ शक है क्या? Now, if the payment is received within 10 days, तो मतलब वो सही कह रहा है कि Jan 8 की एंट्री अभी क्यों पास कर दी? वो 50,000 का डेटर बना हुआ तो है. तो आपको अब सीधी कब की करनी है? Jan 10 की करनी है. बंदा रिटर्न कर रहा है गुड्स, है ना? तो बताओ बेटा, ये रिटर्न कर रहा है तो कितने में रिटर्न आएगा गुड्स? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सेल्स रिटर्न डेबिट. नहीं लिख रहा हूँ यार. अच्छा, मुझे लगा मैंने गलत बोला. सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैश या क्या? कैश गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000. लिस्ट को मार्क के एंट्री पे आना पहले. कैलाश, ऑब्वियसली कैलाश वो डेटर रिड्यूस हो रहा है मैडम. ठीक है. हाँ. अब अमाउंट कितनी होगी? 4,000 लिस्ट प्राइस. अच्छा बेटा, बेचा तो लिस्ट प्राइस लिस्ट रिटर्न जो है वो लिस्ट प्राइस में करेगा? नहीं. तो बोला टी, उसको जब बेचा है ऊपर, वो जो तेरा डेटर बना है वो किस कैसे बना डेटर? मेरे हिसाब से वो गुड्स जब लेके गया है तो कैसे लेके गया है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट, या कोई और तरीके से लेके गया है? शर्मा जी हेल्प करो यार. हाँ बोल. हाँ भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो डेटर बना था तो वो डेटर लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट से बना था या लिस्ट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट से बना था? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट होगा आई थिंक. कैश डिस्काउंट अभी तक आया नहीं पिक्चर में. हम पिक्चर ही नहीं देख पा रहे हो यार. शाहरुख खान नहीं तो इतना लेम था ये. क्या करूं यार, कुछ तो लेम आएगा. साथ भी तो देखो किनका है मेरे साथ. Anyways, 4,000 minus 10% है ना, so that's 3,600. ठीक है, Suvika, back to you. Received a check from Kailash for the amount due. Check was banked immediately. Great. So on Jan 15 we got money. Yes sir. So can we pass an entry? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक रिसीव्ड. चेक रिसीव्ड तो मेरा गोली क्यों नहीं मार देता? मतलब टू चेक रिसीव्ड कौन सा अकाउंट होता है? अरे मतलब चेक इन हैंड. चेक इन हैंड भी क्यों करूं मैं जब बैंक इमीडिएटली है? Check in hand is an account that comes when it is not banked, which is the check has not been sent to the bank. बैंक अकाउंट डेबिट. मैडम ये तो गलत कर दिया आपके सारे आंसर. बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट. ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. पिछली बार बातचीत हो चुकी है. कैश डिस्काउंट इज नो वर्ड as far as डिस्काउंट क्या कहते हैं उसको? अलाउड. डिस्काउंट अलाउड. हाँ डेबिट टू कैलाश. एक मिनट रुकना अंदर जरा, ये सुविज्ञा को मैंने बात करनी है वैसे. So what should I do? So जो पहले एंट्री थी आई थिंक वो रिवर्स हो जाएगी. ये तेने इंटेलिजेंस यूज कर लिया है. ये वाला इंटेलिजेंस तेरे पास है, मुझे पता है. गुड जॉब ही है. इसके रिवर्स एंट्री होगी तो मैं क्यों मेहनत करूं यार. Right, the whole entry would be reversed in this case. $20,000. The old machine is valued at 40,000. ये रिक्वेस्ट है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़े तो इस तरह पढ़े जो खुद और मुझे समझा पाए. ये क्या बकवास की तरह पढ़ रहा है? असेंबली की न्यूज रीडिंग है तेरी. वो करके भग गया वहां से.
ढंग से पढ़। An old machine of book value 50,000 is exchanged for a new बुक machine वैल्यू costing 50,000, ये अपने साथ साथ नोट भी करो ना। ये जब क्वेश्चन देख रहे हो कुछ 50,000 की बुक वैल्यू का हमने एक्सचेंज मारा है क्या फॉर अ न्यू मशीन, ये एक्सचेंज मारा है हमने 120 के बदले। ठीक है, फिर क्या है, बोलो आगे। exchange for a new machine costing 1,20,000. और ये एक्सचेंज वैल्यूड जो है वो 40,000 की दी है इन्होंने, कि जो एक्सचेंज वैल्यू है वो 40,000 की है। ठीक है, आगे क्या है, The balance बैलेंस पेमेंट वाज मेड बाय बैंक ड्राफ्ट, है ना। तो जो भी बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा, मतलब 40,000 की वैल्यूएशन लगेगी ना इस पे, तो बैलेंस बचा 80,000 का। 80,000. दिस इज थ्रू बैंक ड्राफ्ट, यानी कि बैंक प्लस बैंक चार्जेस या ड्राफ्ट बैंक चार्जेस के। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा शायद। कैसे हाँ बता, बनना। ये अचानक से इंटेलिजेंसिया कहाँ से आई तेरे में। अरे नहीं, वो 50,000 थी, फिर 40 में बेचा, तो यही होना चाहिए। तो बाबा बात ये है कि जर्नल एंट्री बनानी है, ये तो डेकोरेशन मैंने कर दी। हाँ, एक सेकंड लिख रहा हूँ। जर्नल एंट्री बनाना है हमें। क्या होगी जर्नल एंट्री? न्यू मशीनरी डेबिट करेंगे पहले। ओके, सो दैट्स मशीनरी न्यू डेबिट हो गई कितने से? 1,20,000. 1,20,000। और बैंक चार्जेस डेबिट होंगे वो 400. बैंक चार्जेस डेबिट होंगे 400। टू ओल्ड, एक तो ओल्ड मशीनरी होगा 2. हाँ हाँ, मशीन ब्रैकेट में होल्ड लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। डेबिट सारे खत्म हो गए क्या हमारे हिसाब से? नहीं, मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड, पहले आप वो लिख दो। क्या मतलब मैं क्या कैसे टू लिखूं, मुझे क्या पता डेबिट खत्म हो गए थे। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट। ओके, लॉस तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। लॉस क्रेडिट प्रॉफिट ever you have learned it that loss is debited or credited, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने लाइफ में? नहीं, एक सेकंड, 1 मिनट मेरे को करने दो यार, लिखने दो। डेबिट गेट रूल कंफ्यूज, नहीं पढ़ा है क्या? 1 मिनट। अरे सुनता ही नहीं मेरी बात, ही बता रहा हूँ मैं खुद आंसर, तू सुन ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ, लॉस डेबिट होता है कि क्रेडिट, ये नहीं पता तुझे? लॉस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस नॉर्मली क्या होता है वो इसमें छोड़। लॉस नॉर्मली डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो अभी क्या लग रहा है तेरे को, क्या हो रहा है, घट रहा है क्या? डेबिट होना चाहिए, हाँ। तू अपनी जीत पे पड़ा है कि मैं उसे क्रेडिट प्रूव करके रखूंगा। अरे हाँ, तो डेबिट होगा फिर। क्या करूंगा, डेबिट क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर ब्रैकेट अब में लिखती लॉस। नहीं हो कि अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम बना चुके हो ना बाबूजी। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो बना चुके हो, फाइनेंशियल हाँ, स्टेटमेंट खत्म कर लिया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस किस साइड लिखते हो? डेबिट साइड ही तो लिखोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी डेबिटेड, वहीं से तो लेके आते हैं, कहां से लेके आ रहे हैं? कितना लॉस, 10,000. हाउ मच? 10,000. तो ये 10,000 का नुकसान हो गया, मैं ऐसा कह रहा है क्या तू, है ना? बहुत अच्छा कह रहे हो सर, आगे क्या कह रहे हो? अब टू ओल्ड मशीनरी मशीन 50,000. टू मशीनरी ओल्ड 50,000 बुक वैल्यू पे, राइट। हाँ, और बैंक और बैंक कितने का? 10,000, और मतलब बैलेंस अमाउंट जो होगा वो बैंक नहीं होगा। ना, मुझे वेरिफिकेशन चाहिए यार, ऐसे नहीं। एक सेकंड, और कुछ भी आएगा क्या इसमें? 1 मिनट। अरे तो बैंक का अमाउंट बताना है, और कुछ आएगा मैं देख लूंगा। तो बैंक का अमाउंट बता सर कितना होगा। 80,400. बैलेंस निकाल लिया मैं, तुमने मानता नहीं है। 80,400, ठीक है, तो वो तो ये दिख ही रहा है, ये बैंक और बैंक चार्जेस भी तो बैंक से निकलेंगे। नहीं, बट ये ठीक नहीं लग रहा था मेरे को पहले। अभी तो ये बता कि ये बैलेंस हो गया क्या तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो हाँ, बैलेंस तो हो गया है।
ठीक है, so this was one of the unique question that isn't there in your book. ये बुक में नहीं है, राइट? बुक में जो है वो दूसरी तरीके से, जहाँ पे वो बताते हैं कि प्रोपराइटर अपनी तरफ से एक मशीन लेके आता है जो वो एक्सचेंज पे देता है, जो हम कैपिटल के हिसाब से यूज करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अराउंड 29th क्वेश्चन ऑफ द जर्नल। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए इनके पैरेलल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना। ये 3 तो तुम्हें दिए हैं कि थोड़े बेंचमार्क टाइप बना ले कि ये 6 के अंदर ऑलमोस्ट जर्नल का काम हमारा काइंड ऑफ वी कैन जर्नल का काम पूरा कर लेते हैं। और इसके साथ अगर हम अपना वो क्वेश्चन नंबर 5 जोड़ ले जीएसटी वाला, तो सारा का सारा काम हमारा कवर हो जाता है। ठीक है जी। अब आगे क्या है? सॉरी तराशा जी, आप क्या नॉर्मल होगी दुनिया? Yes, sir. तो आओ फिर, कहाँ भगती रहती है तुम मेरे से? जल्दी करो। Second, हाँ, received an order from Aditya for ये goods. सस्ते वाले सारे अपने लिए बचा लिए तुमने। बदतमीजी बहुत ज्यादा हो रही है। बोल बोल। Entry नहीं होगी क्या? हाँ, ये सब तो तुझे पुराना पता है। ये तो फिर खेल ही जाएगी। चलो एंट्री नहीं होगी तो बाकी का सारा तो करवा आप कम से कम, जब हल्का काम करना है तुझे। तो जुलाई 15 बता फिर। Bought bricks for rupees 40,000, cement rupees 50,000, timber rupees 25,000, and paid wages rupees 30,000 for construction of building. ये क्या करे इनका? Building account, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, cash, टू कैश। ठीक है मैडम। और wages, wages भी है। पेड वेजेस भी है, तो टू वेजेस भी करूं? नहीं, wages, हाँ, अरे यार मैं कंफ्यूज कर रही है तो मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। इतने सारे आइटम में से कौन सा आइटम कौन सा है, मैं समझ नहीं पा रहा। ओहो, तो अब ये क्या चाहती है? ये इतना आंसर हो गया कि आगे कुछ करना है मुझे? डेबिट में आएगा। डेबिट में आएगा? क्या आएगा भाई डेबिट में? बता फिर, डेबिट में क्या आएगा? क्रेडिट में वेजेस अलग से। क्रेडिट में वेजेस अलग से, तो फिर ठीक हो जाएगा। आप बताओ। कैश मैं तो बता ही दूंगा यार। कैश का बता तो कितना आएगा और वेजेस का कितना आएगा। कैश में क्या क्या डाल रही है वो भी बताना। अब ईट डाल रही है, सीमेंट डाल रही है, टिम्बर डाल रही है, और क्या डालेगी ये बता। बस यही ना, और वेजेस अलग से, है ना? लेट्स कॉल सुविज्ञा जी फॉर अ क्रॉस क्वेश्चन। सुविज्ञा जी, So wages debit होगा और फिर उस इमोशनल हो गए। वेजेस डेबिट हो नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? जब wages दे रहे हैं तो कैश जाएगा। कैश? अरे वेजेस तब, वेजेस बिल्डिंग का है ना मैडम, तो बिल्डिंग में डेबिट होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ऑन दिस assumption that this is a normal wages from my normal, जो मेरा काम चल रहा है उसमें जो वेजेस दी गई है वो मैं अपने बिजनेस वेजेस की तरह ट्रीट करा हुआ है, उससे मैं बस अलग कर रहा हूँ। ये मेरी बिजनेस वेजेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये प्रेज्यूम करके चलता हूँ मैडम। ये जो वेजेस है, नॉर्मली सेड द वर्ड वेजेस is about wages for the operation of the business and not wages for the purpose of making a building of the business. मैं अगर एक अकाउंट वेजेस अपनी बुक्स में लिखता हूं तो उससे मैं क्या रिलेशन निकालूंगा कि दिस इज वेजेस फॉर माय नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। उसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वेजेस फॉर बिल्डिंग बनाने का हो गया। तो वेजेस फॉर बिल्डिंग को इसीलिए अलग करना पड़ता है मेरी नॉर्मल वेजेस से। तो नॉर्मल वेजेस ऑलरेडी डेबिट होंगी, उससे मैं निकाल के इसे क्रेडिट कर रहा हूँ मैडम। तो यानी कि जो वेजेस मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ऑलरेडी डेबिटेड वेजेस को मैं यूज कर चुका हूँ, उसे मैं क्रेडिट कर रहा हूँ और बिल्डिंग को डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि उसे वेजेस अकाउंट में नहीं रहना चाहिए था। अभी ये बताओ कि वेजेस की कहानी ठीक हो गई, इसके अलावा कोई बातचीत है मेरे से करनी है? नहीं, क्यों? ऐसी मन कर किस चीज के बारे में? अक्षर करेगा, देख अगर इस पे
तो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बोलती मैं तो हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इज इट करेक्ट? ये सीधा सीधा क्वेश्चन, मैं ऑफेंड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इज इट करेक्ट और नॉट। मेरे को तो बस Wages उल्टा लगा था, वो आपने समझा दिया। नहीं, wages can't be. Wages for a building cannot be debited. Wages for the building would be debited to the building. बट बिल्डिंग एंड वेजेस अलग आएगा You ना। can do one thing है because it's not clear. तो ये कर सकते हो कि wages को भी कैश में डाल दो, ठीक है, बट अदरवाइज सारी कहानियां डिफरेंट है। सर अक्षत साहब कहाँ गए? हाँ बताओ यार, क्या है ये, सही है? सर मुझे ऐसी फीलिंग है सही नहीं है। अबे फीलिंग, यहाँ फीलिंग का खेल खेल रहा है तू, बड़ा शाहरुख खान हो रहा है भाई। बता सीधा सीधा यहाँ पे एंट्री सही है कि नहीं है? नहीं सर। अरे तो सही बताना क्या है फिर, नहीं बोलने से सर चलता है। वेजेस तो हटा दो सर, वेजेस हटा दो। वेजेस नहीं हटा रहा मैं, और बता। क्यों? मेरा मतलब, मैं कुछ मतलब मेरा कोई है ही नहीं, क्या एग्जिस्टेंस नहीं है क्या मेरी? अच्छा अबे अच्छा मतलब इसलिए क्योंकि नॉर्मली से तू हटा सकता है, इसे इंक्लूड कर सकता है इस सिचुएशन में कैश में, बट ऐसे कंडीशन में नॉर्मली ये होता है कि जो मेरी नॉर्मल लेबर है ऑपरेशन की, उसने ही काम किया होगा, तो मेरा जो नॉर्मल वेजेस है वो लग रहा है इसमें। तो तुम कैश में डाल सकते हो बिकॉज इट्स नोवेयर क्लियर कट कि ये मेरी नॉर्मल ऑपरेशनल वेजेस से मैंने दिया है, सो यू कैन इंक्लूड इट इन कैश। चलो वो ठीक है, उसके बाद बोलो क्या है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। सर मुझे एक डाउट है कि ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर बिल्डिंग में क्यों है? अबे तो जहाँ तो बैठा चीजेस में आएगा, मैं वही सोच रही थी। मतलब तेरे अगल बगल में ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर में दिख रहा तुझे? तू जहाँ बैठा है उसके अगल बगल जरा नजर घुमा, तेरे को नहीं दिख रहा है बिल्डिंग किससे बनी हुई है? सर लेकिन टिम्बर, मैंने फर्निशिंग ऑफ हाउस इज नॉट पार्ट ऑफ हाउस, ऐसा कह रहा है तू? हाँ जस्सी को पागल कर देगा, तुझे पता है वो धंधा बंद करना है उसको। सर मतलब मेरा बेड घर का पार्ट थोड़ी ना है। अबे क्यों नहीं घर का पार्ट है यार? तू क्या जमीन में सोएगा क्या? तो अजीब बात कर रहे हैं। अरे लेकिन बेड तो सर करवाई, अगर मैंने वुडन वर्क करवाया इंटीरियर का, तो इजंट पार्ट ऑफ माय बिल्डिंग। हाँ और आजकल तो घर के बाहर लगा दे रहे हैं यार वुड, वो नया जो टेक्निक आया, तो वुड इज इंटीग्रल पार्ट। और अगर पुराना खेल देखे तो वो तो पहले पिलर्स ही उसके लगा दे रहे थे वुड के, तो वुड कहाँ से चला जाएगा तेरी लाइफ से? तो सर फिर तो ठीक है। हाँ, वुड नहीं जा सकता तेरी लाइफ से, और ये चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। समझ नहीं रहा है, एनवायरमेंटल तो है नहीं लड़का, मुझे लग रहा है। अरे वुड के बिना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग, इज जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट सीमेंट इन ब्रिक लगा के चल गया भाई। वुड यू टॉक अबाउट अ बिल्डिंग मतलब होता है कि भाई कोई सीमेंट लगा के चला जाए और उसके बाद हो गई बिल्डिंग खत्म। Building is about a whole structure where you can enter and you do the work for which it was made. Building का मतलब तो ये होगा ना, समझ आया मेरे भाई? यस सर। ओके, चलो मैं समझा पा रहा हूँ। और मुझे ये बता कि अब तेरी एंट्री मेरे को क्यों नहीं समझा पा रहा है, तो मैं भी तो समझा दूँ तुझे। सर अब तो ठीक ही है सर, अब तो सही है। चल भाई जस्सी, अब क्या चाहता है तुम? सर ये जो ब्रिक, सीमेंट और टिम्बर है, ये एसेट्स यूज्ड टू मेक अदर एसेट है। तो सर नहीं अगर सर, ये हमने नहीं सर, क्यों? इसमें फिर रोकूंगा तुम्हें। सर हमारा सिर्फ फर्नीचर का बिजनेस है, तो अब हुआ है स्पेसिफिक कि सिर्फ टिम्बर है मेरा गुड्स यूज्ड टू मेक ओन एसेट, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हम टिम्बर मर्चेंट है, हम फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं। इसका बता भाई। An old machine of book value 50,000 is exchanged for a new machine costing 1 lakh. उसकी खुद की दुकान फर्नीचर की है, तो वो अगर टिम्बर इस्तेमाल कर रहा है तो वो खुद का इस्तेमाल कर रहा है ना, तो एक्चुअली ही इज यूजिंग हिज ओन गुड्स टू क्रिएट एन एसेट। तो अब गुड्स यूज्ड टू एसेट के केस में सिर्फ और सिर्फ टिम्बर आएगा, ब्रिक और वो कैश में आएंगे। तो यहाँ पे आएगी अब टू परचेजेस। समझ रहे हो क्या गहरी बात? सुविज्ञा कह रहे पता नहीं क्या पढ़ाते हैं भगवान जी। सर ऊपर वो नहीं आएगा टिम्बर अकाउंट या कुछ ऐसा डेबिट में? ला लेगा अपनी। तो बिल्डिंग बनाने में तूने लगा दी सीमेंट और ईंटें, तूने लगा दिए लेबर और तूने लगा दिए टिम्बर। सर सॉरी सर, याद आ गया, बिल्डिंग में सब इंक्लूड हो जाएगा। बिल्डिंग के लिए क्या क्या लगे वो दिखा रहे हैं ना हम यहाँ पे।
Yes, sir. यहाँ ये कर सकते हैं कि हम ये वेजेस ना दिखा के इसे भी कैश में इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आप अपने लेबर यूज कर, वो एक जगह हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सो क्या तुझे समझ आ रहा है ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. इतनी गुस्सा क्यों हो रही है मेरे से? नहीं हो रही। ओके 25,000। नेक्स्ट इज क्या है ये 30,000 है क्या वेजेस? मैंने दिस कैन बी क्लब्ड, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो दिस कैन बी क्लब्ड एज कैश। ठीक है सर, नाइस क्वेश्चन। ओके सर, कौन था मेरे साथ अभी तक? आफ्ताब तू था क्या? नहीं तराशा यार, वेयर आर यू तराशा? तराशा Yes, आई sir. there? Come to the next one. Received an advance of rupees 10,000 from Aditya against order of goods of rupees 30,000. क्या होगी मेरा एंट्री? आई नीड स्पेस। हाँ बोलो, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा इसको। So we want an entry for July 8. Can you? Yes, sir. बोलो भाई 18 की। Advance to cash. बेटा एक बात समझा कर, मतलब अकाउंटिंग में ना कैश का मोह जो है बढ़ा अपनी जिंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिला जा रहा है तुझे कैश ना, उसकी कदर नहीं करती तू। कैश मतलब जान है धंधे की, मतलब समझा कर। और कैश कम्स अंडर विच हेड मैडम? Aditya. कैश कम्स अंडर विच हेड पूछा मैंने, 5 हेड की बात बता। कैश किसके अंदर आता है ये बोल। Asset. और एसेट यहाँ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तेरे हिसाब से? Decrease. नहीं, increase, sorry, increase हो रहा है। पहला वर्ड है रिसीव। मैं पागल हो जाऊं, रिसीव वर्ड जैसे आता है ना मेरा बैंक स्टेटमेंट में, अरे 18,000 ऐसे मैं खुश हो जाता हूँ। तू यहाँ रिसीव वर्ड ही नहीं समझ पा रही है यार। increase. गलती से हो गया। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्या कह रहे हो? इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? Debit. तू तो क्रेडिट करवा चुकी है, अब मैं क्या करूं? ऐसे सस्ते सस्ते आइटम को तू करवा जाती है मेरे साथ, तो मैं कैसे करूंगा बता? तू पढ़ नहीं रही है बाबा मेरे साथ, है ना, रेडी होके बैठा कर। मैं बहुत आजकल क्रूएल हो गया हूँ थोड़ा सा। बेइज्जती का सीजन चलेगा ये पूरा दिसंबर, सही बता रहा हूँ। रेडी हो जा। मैंने देखी थी वीडियोस में, मैंने वापस देखी थी, मैंने भूल गई। भूल नहीं, मेरे को ना जर्नल भूला नहीं चाहिए, जर्नल तो एकदम चिपका हुआ चाहिए दिमाग से। मतलब तुम्हारे को रूल क्यों नहीं लगाने आ रहे? कैश और बैंक में थोड़ी फर्ज करोगे यार, कि कैश डेबिट करना है क्रेडिट करना है वो भी नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो क्या मतलब तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो तुम कुछ को पढ़े ही नहीं हो। कैश बैंक से थोड़ी बदतमीजी समझूंगा मैं तेरी। कैश डेबिट टू क्या है मैडम? अरे बोलो यार। आदित्य। आदित्य। और दूसरा वाला ही बताओ फिर। ये तो 10,000 रुपए हो गए, है ना? यस सर। और आदित्य नहीं, इसे एडवांस फ्रॉम आदित्य लिखा करो मैडम। सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें मजा नहीं आएगा। अगला बढ़ो, क्या है? अब इसकी एक आखिरी एंट्री में इस तरफ कर रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। Aditya's orders got executed. मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटेड? Sorry, order of goods executed. Sorry. या तो मतलब जुलाई 20 की एंट्री क्या होगी? बोल बेटा, इसका मतलब समझ में आया तुझे कि आदित्य ऑर्डर गॉट एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब समझ में आया क्या तुझे? क्या मतलब है बता? उसने रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड ही नहीं होगा। उसका कौन सा ऑर्डर था जो एग्जीक्यूट हो गया? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? गोली मार देना। क्या होता है एग्जीक्यूट का मतलब? मतलब कैंसिल हो गया। एग्जीक्यूट क्या मतलब? कर देना होता है मैडम। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज बेसिकली यू हैव डन इट।
तो ये इससे पहले उसने कहा था कि 10,000 रुपए एडवांस ले रहे हम 30,000 के गुड्स के बदले, अब उन्होंने 30,000 के गुड्स पहुंचा दिया आदित्य पे, सो द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड का क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्डर प्लेस हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, इसको कहेंगे ना ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। अकाउंट डेबिट आदित्य अकाउंट डेबिट, हाँ टू सेल्स। बस फिर नहीं होता। अब भाई ये एडवांस आया पड़ा आदित्य का 10,000, आदित्य डेबिट अब 20,000 का होगा, बेचारे ने 10,000 दे चुका है, तो एडवांस फ्रॉम आदित्य। देख मैंने तुझे पहले हिंट भी दिया था, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। एडवांस फ्रॉम आदित्य डेबिट 10,000, ये एडजस्ट होगा क्योंकि उसका एडवांस आया हुआ था। टू सेल्स 30,000, तो पैसे लगा तू तेरा कहा हुआ, और ये तुझे पता है ये बेसिक है और इतने सम किए हैं इसके ऊपर जिसकी हदें पार। समझ रही है तू क्या बात को मेरी? मैं कहाँ बोलता हूँ जहां तुम एकदम सिंपल सा चीज मिस कर रहे हो। ये कितने क्वेश्चन किए तुझे अंदाजा है कोई? हमने कितने किए हैं इसके? काफी है। तो फिर काफी किए तो ये चाय बन जा रही है ना यार काफी से, नहीं समझ रही? अब ये उधर आएगी ले मानते मेरी बोलने की ले नहीं। एनीवेज प्रॉफिट यहाँ ऐड करेंगे 25% का, दैट इज 5,000, so that's 25,000। अब आया लिस्ट प्राइस में लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, that is how much? 5,000 2,500, so 22,500 is my sale price। इसमें IGST लग जाएगी हमारे एट द रेट ऑफ, अभी 10% ही लेता हूँ यार, 12 लगाते रहना तुम लोग। 2,250 2700 होगा 12 पे। 2,700 होगा क्या 12 से? यस सर। नहीं मानेगा तो मेहनत करवा के रहेगा तुम्हें से। तो 2,700 00 सर 25,200 52। अब मुझे मेहनत करना होता है, नहीं करने देता यार तू। ये हो गई अब ये हमारी एंट्री, और 200 रुपए अभी कैरेज है टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। 200 रुपए कैरेज इनवर्ड के लेने, आउटवर्ड के सॉरी, तो टोटल 25,400 लेने। बता दे अंगद फिर एंट्री क्या होगी यार, जब इतनी बातें कर ली तूने मेरे से तो। ये होगा, इतना नाम क्या है? आर्यन, गुड नेम, बोल। सर आर्यन अकाउंट डेबिट होगा, आर्यन अकाउंट डेबिट होगा 25,400 से। अब यहाँ पहले एंट्री बता दे फिर लिखूंगा अमाउंट। सर फिर होगा कैरेज आउटवर्ड। यहाँ नहीं होता सर मैं अलग से वो दिखाऊंगा ना, उसको अलग से दिखाएगा तू। कैरेज आउटवर्ड डेबिट टू कैश 200, और फिर इससे रिकवर करेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है टू बी रिकवर्ड, मतलब आज कौन दे रहा है? आज तो मैं ही दे रहा हूँ ना। टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तब उसको चार्ज का मतलब उसे वो पूरा माल तो उधार में ले रहा है, ठेले के खर्चे कहाँ से देगा? ओके सर। तो मतलब वो कैरेज भी तो क्रेडिट में जा रहा है मेरा। ओके यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि जो आज की डेट में कैरेज आउटवर्ड का खर्च है वो मैं दे रहा हूँ, बट मैं उससे रिकवर कर लूंगा। ओके सर। है ना? यस सर। तो क्या होगी एंट्री? डेबिट सर टू आउटपुट IGST। नहीं सेल्स ले ले यार, अच्छा लगेगा मुझे। टू सेल्स फिर आउटपुट ले लेता हूँ मैं तेरी IGST और फिर लेता हूँ मैं तेरा कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, आउटपुट। क्योंकि ये रिकवर करना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे अकाउंट। तो बट फिलहाल तो मैं दे रहा हूँ ना, तो इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी मुझे। यस सर। तो आर्यन कुमार हो जाएगा 25,400 का। ये सेल्स हो गई 22,500 की, 2,700 का ये हो गया, और 200 रुपए का ये हो गया। वो सारा हिसाब यहीं से मिल जाता है। समझ गए हो क्या? इट वाज अ गुड सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। ये वाला होमवर्क है जो थर्ड वाला, जो मैं ना कर पाया भाई। ठीक है, सी यू।